अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तारिक ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सर तारिक ख़ान। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को मैथ 9th क्लास आर्ट्स की एक्सरसाइज नंबर 1.5 के क्वेश्चन 1 to 5 सोल्व करना सिखाऊंगा। वीडियो को एंड तक मुकम्मल देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा ताकि कोई पॉइंट, कोई स्टेप या कोई फार्मूला मिस ना हो जाए और आपको क्वेश्चन की समझ ना आए। और जो स्टूडेंट मेरी वीडियो पर नए हैं काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस मिलती रहें। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को रेशो और प्रोपोर्शन को सोल्व करने के कुछ रूल्स बताऊंगा। अगर आप उन रूल्स को याद कर लेंगे और फॉलो करेंगे तो फिर आपका ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में हमने सोल्व करने हैं एक्सरसाइज नंबर 1.5 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5। इन क्वेश्चन को हमने प्रोपोर्शन से सोल्व करना है। तो प्रोपोर्शन को सोल्व करने के लिए हमें चंद रूल्स सीखने पड़ते हैं। वो रूल्स ये हैं। रूल्स ऑफ प्रोपोर्शन, तनासब के असूल। रेशो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमें कुछ असूल याद करने पड़ते हैं। अगर हमें ये असूल अच्छी तरह से याद हो जाएं तो फिर हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाता है और गलत नहीं होता। प्रोपोर्शन 3 तरह की होती हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इन्वर्स प्रोपोर्शन और तीसरी होती है कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन। लेकिन इस एक्सरसाइज में हमारा ताल्लुक़ सिर्फ डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इन्वर्स प्रोपोर्शन से होगा। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन तनासब रास्त। अगर एक चीज़ ज़्यादा हो जाए और साथ दूसरी चीज़ भी ज़्यादा हो जाए, या अगर एक चीज़ कम हो जाए और साथ दूसरी चीज़ भी कम हो जाए। तनासब रास्त या डायरेक्ट का मतलब होता है एक जैसा, कि एक ज़्यादा तो दूसरा भी ज़्यादा, एक कम तो दूसरा भी कम। फर्स्ट इंक्रीज सेकंड इंक्रीज, फर्स्ट डिक्रीज द सेकंड आल्सो डिक्रीज। इसकी मिसाल हम ऐसे लेंगे कि अगर एक साबुन या सोप की कीमत जो प्राइस है वो है 50 रुपीज़, तो 4 सोप्स की कीमत या 4 साबुनों की कीमत 200 रुपया हो जाएगी। इधर से साबुन पहले एक था तो उसकी कीमत 50 रुपये थी, कीमत साबुन 4 हो गए, साबुन ज़्यादा हो गए तो उनकी कीमत भी ज़्यादा हो गई, 200 रुपया हो गई। साबुन ज़्यादा तो कीमत भी ज़्यादा, तो ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। इसी तरह अगर साबुन कम हो जाए तो उनकी कीमत भी कम हो जाएगी, एक चीज़ कम और दूसरी कम, तो ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। यानी कि एक तरफ जो एक काम एक चीज़ के साथ हुआ है वही काम दूसरी के साथ हो जाए, एक ज़्यादा दूसरी ज़्यादा, एक कम और दूसरी भी कम, तो ये तनासब रास्त या डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहलाता है। नंबर 2 पे है इन्वर्स प्रोपोर्शन। इन्वर्स प्रोपोर्शन तनासब माकूस। माकूस या इन्वर्स का मतलब होता है उल्ट, यानी अगर एक चीज़ ज़्यादा हो जाए, वन थिंग इंक्रीज एंड, और साथ दूसरी चीज़ कम हो जाए और दूसरी चीज़ जो है वो कम हो जाए, एक ज़्यादा हो गई दूसरी कम हो गई, उल्ट हो गया। या अगर एक चीज़ कम हो जाए और साथ दूसरी चीज़ ज़्यादा हो जाए। इसकी मिसाल हम ऐसे लेंगे कि अगर हमने एक दीवार बनानी है और हमने एक मज़दूर लगाया है तो वो एक मज़दूर उस दीवार को 2 दिनों में मुकम्मल करेगा। लेकिन अगर हम 2 आदमी लगा दें उसी दीवार को मुकम्मल करने के लिए तो 2 आदमी मिलकर उस दीवार को 1 दिन में मुकम्मल कर लेंगे। आदमी पहले एक था तो दिन 2 लगते थे, फिर हमने आदमी 2 कर दिए तो अब दिन 1 लगेगा। आदमी ज़्यादा हो गए, दिन कम हो गए। या हमने एक आदमी लगाया था, आदमी 1 था तो दिन 2 थे, ये एक दूसरे के उल्ट हैं, तो ये तनासब माकूस या इन्वर्स प्रोपोर्शन की मिसाल है। आगे चलते हैं। जो इसका फार्मूला है वो है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। उर्दू में कहेंगे वस्तैन का हासिल ज़रब बराबर है तरफ़ैन का हासिल ज़रब। हासिल ज़रब होता है कि मल्टीप्लाई करना, तो वस्तैन कहते हैं दरमियान वाले को और तरफ़ैन कहते हैं
साइडों वालों को प्रोडक्ट ऑफ मीन, मीन मैंने दरमियान वाले, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम साइडों वाले। तो फार्मूला है प्रोडक्ट ऑफ मीन दरमियान वालों का हासिल ज़रब बी ज़रब सी, ये दोनों दरमियान में है तो बी ज़रब सी इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम या तरफ़ैन का हासिल ज़रब ए इंटू डी, बी इंटू सी इज़ इक्वल टू ए इंटू डी। तो ये फार्मूला है। ये इस फार्मूले के तहत ही हमने सब क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। आगे है तीर लगाने के असूल। तो आप लोगों ने देखा होगा कि प्रोडक्ट के क्वेश्चन सोल्व प्रोपोर्शन के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए तीर लगाए गए होते हैं। तो वो तीर किस असूल के तहत लगाए जाते हैं? वो 5 असूल हैं। आपने ये असूल बहुत अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। अगर आपको ये तीर लगाने आ जाएंगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। वो रूल ये हैं। नंबर 1, एक्स वाली रकम का तीर एरो हमेशा ऊपर को लगाना है। जो चीज़ हमें मालूम नहीं होती, जो चीज़ हमने मालूम करनी होती है, फाइंड करनी होती है, उसके लिए हम एक्स यूज़ करते हैं और जिस जगह पे एक्स आ जाएगा एक्स वाली वैल्यू का एरो हमेशा ऊपर को लगाना है। नंबर 2, तनासब रास डायरेक्ट प्रोपोर्शन का तीर या एरो भी हमेशा ऊपर को लगाना है। अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा, एक चीज़ ज़्यादा हो गई है दूसरी से भी ज़्यादा, या एक कम और दूसरी कम, तो भी इसका तीर ऊपर को लगेगा। नंबर 3, तनासब माकूस इन्वर्स प्रोपोर्शन या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का तीर या एरो हमेशा नीचे को लगेगा। इन्वर्स या माकूस का मतलब उल्ट होता है, तो इसलिए इसका तीर भी हमेशा उल्टा यानी नीचे को लगेगा। नंबर 4, जिसका तीर ऊपर को होगा उसकी रकम उल्टानी है। अगर तीर ऊपर को है तो आपने उसकी रकम को उल्टा देना है। जो ऊपर वाली लाइन में होगी उसे बटे में ले आना है, जो नीचे वाली लाइन में होगी उसको बटे से ऊपर ले जाना है। नंबर 5, जिसका तीर नीचे को होगा उसकी रकम नहीं उल्टानी, यानी कि जो इन्वर्स प्रोपोर्शन होगा उसका तीर नीचे को लगाएंगे और उसकी रकम को नहीं लगाएंगे। जो पहली लाइन में रकम होगी वो बटे के ऊपर आएगी और जो नीचे वाली लाइन में होगी वो बटे के नीचे ही आएगी। तो उम्मीद है कि आपको ये रूल समझ आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स 20:50 प्रोपोर्शन 8:x। अब जैसा कि हमने रूल्स में पढ़ा था कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। आप इधर भी एक्सट्रीम लिख सकते हैं, इधर मीन्स लिख सकते हैं, इधर मीन्स लिख सकते हैं, इधर एक्सट्रीम लिख सकते हैं। आपने सिर्फ ये देखना है कि जो आपका एक्स है वो एक्सट्रीम में है या मीन्स में है। तो एक्स जिस जगह पर होगा तो वो वाली आपने पहले लिख देनी है। अगर हम देखें तो यहाँ पर एक्स एक्सट्रीम में है तो हमने प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम पहले इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स बाद में लिख दिया। अगर एक्स इन दोनों जगहों में से कहीं होता, मीन्स में होता, तो फिर हमने प्रोडक्ट ऑफ मीन्स पहले लिखना था और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बाद में लिखना था। ये हमने एक्स के हिसाब से देखना होता है। तो हमने इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर दी। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम होती हैं वो साइडों वाली होती हैं। 20 × x इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स का मतलब दरमियान वाली वैल्यूज़, तो वो हो जाएगी 50 × 8। अब नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे 20 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो x इज़ इक्वल टू हो जाएगा 50 × 8 ओवर 20। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। 2 1s are 2, 2 4s are 8, 5 4s are 20। तो ये हमारा आंसर निकल आया। अगर आपको ये अमल नहीं करना तो इसका एक आसान तरीका भी है। आप 50 को 8 से मल्टीप्लाई कर दें, जो आंसर आएगा उसे 20 से डिवाइड कर दें, तो भी आपका आंसर 20 निकल आएगा। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मैंने ये जो क्वेश्चन हैं वो थोड़े ब्रीफली या मुख्तसर करके लिख दिए हैं। बुक में क्वेश्चन थोड़े से लंबे हैं लेकिन आपको समझ आ जाएगी जो मैंने लिखा है।
प्राइस ऑफ 15 सूट इज़ ₹6750। 15 सूट्स की कीमत जो है वो 6750 रुपये है। हाउ मैनी सूट्स कैन बी परचेज, कितने सूट ख़रीदे जा सकते हैं फॉर ₹40-50, 40-50 4050 रुपये में कितने सूट ख़रीदे जा सकते हैं। तो जो हमने फाइंड करना है वो सूट्स हैं। हाउ मैनी सूट्स, कितने सूट फाइंड करने हैं। तो सूट्स रेशो प्राइस रुपीज़ में गिवन है। 15 सूट्स थे और इनकी जो प्राइस थी वो 6750 थी। तो वो कहते हैं कितने सूट हमने फाइंड करने हैं, उसकी जगह हमने एक्स पुट कर दिया। रेशो आगे जो उसने उनकी प्राइस बताई है वो 40-50 है। तो सबसे पहले हमने तीर लगाने हैं। तीर लगाने के जो असूल मैंने आपको सिखाए थे उसमें जो फर्स्ट रूल था वो ये था कि एक्स वाली जो वैल्यू होगी इसका तीर हमेशा, इसका एरो हमेशा ऊपर को लगाना है। तो इसका तीर हमने ऊपर को लगा दिया। अब आगे हमने चेक करना है कि ये डायरेक्ट प्रपोर्शन है या इन्वर्स प्रपोर्शन है। तो 6750 के 15 सूट आते हैं। पैसे हमारे पास रुपए इतने हैं, सूट 15 हैं। पैसे हमारे पास कम हो गए। अगर पैसे कम हो जाएंगे तो सूट भी कम आएंगे। ये कम हो रहा है तो ये भी साथ कम हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट प्रपोर्शन हो गया। तो जो डायरेक्ट प्रपोर्शन होगा, जो तीर लगाने वाले असूल थे उसमें हमने पढ़ा था कि डायरेक्ट प्रपोर्शन का तीर भी हमेशा ऊपर को लगाना है। तो हमने इसका तीर भी ऊपर को लगा दिया। आगे हमने पढ़ा था रूल कि जिसका तीर ऊपर को होगा उसकी रकम उल्टा देनी है। ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है। नीचे वाली रकम को ऊपर ले जाना, एक्स ऊपर आ गया और 15 नीचे आ गया, उल्टा दिया। इज़ इक्वल टू, इसका तीर भी ऊपर है, इसे भी हम उल्टा देंगे। 40-50 ऊपर चला जाएगा, 6750 नीचे आ जाएगा, इसको उल्टा दिया। अब हम इसे सोल्व करेंगे। तो x इज़ इक्वल टू 4050 ऊपर आ गया बटा 6750 नीचे। 15 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आगे ये मल्टीप्लाई हो गया। अब हम इसे सोल्व कर लेंगे आसान तरीके से। 40-50 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, जो आंसर आएगा उसे डिवाइड कर देंगे 6750 से। तो हमारे पास आंसर निकल आएगा 9 सूट। चूँकि सूट्स हमने फाइंड करने हैं तो 9 सूट्स हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमें गिवन है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं क्वेश्चन ज़रा ब्रीफली लिख देता हूँ। अ मोटरसाइकिल कवर 19 किलोमीटर इन 2 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। एक मोटरसाइकिल जो है वो 90 किलोमीटर का फासला 2 लीटर पेट्रोल में तय करती है। पेट्रोल हम डलवाते हैं 2 लीटर और वो फासला तय करती है 90 किलोमीटर। हाउ मैनी लीटर, हमें कितने लीटर चाहिए होंगे ऑफ पेट्रोल के विल कवर 225 किलोमीटर के, वो 225 किलोमीटर का फासला तय करें। तो हमारे हमें 2 चीज़ें गिवन हैं। एक है डिस्टेंस, फासला किलोमीटर में है 90 किलोमीटर। दूसरा है पेट्रोल जो है वो लीटर्स में है, तो 2 लीटर। अगर हमने 90 किलोमीटर का फासला तय करना है तो हमें 2 लीटर पेट्रोल चाहिए। और अगर हमने 225 किलोमीटर का फासला या डिस्टेंस तय करना है तो हमें कितना पेट्रोल चाहिए होगा। तो हमने जो रूल पढ़े हैं उन रूल के तहत एक्स के साथ हमें एक्स का जो एरो है या तीर है वो हमेशा ऊपर को लगाना है। तो ये वाला हमने एरो ऊपर को लगा दिया। अब हमने देखना है कि ये डायरेक्ट प्रपोर्शन है या इन्वर्स प्रपोर्शन है। अगर हमने फासला तय करना हो 90 किलोमीटर तो हमें 2 लीटर पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है। अब हमारा फासला ज़्यादा हो गया, 90 से 225 हो गया। हमने ज़्यादा फासला तय करना है, ज़्यादा किलोमीटर दूर जाना है, तो हमें पेट्रोल की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो ये भी हमारा डायरेक्ट प्रपोर्शन हो जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा फासला या डिस्टेंस या किलोमीटर ज़्यादा हो गए तो हमें पेट्रोल की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ये ज़्यादा तो ये भी ज़्यादा। और फिर हमने नेक्स्ट जो रूल पढ़ा था वो ये था
कि एक्स वाली जिसका तीर ऊपर को होगा उसकी वैल्यू उल्टा देनी है। जिनके ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है, नीचे वाली को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे ले आना। एक्स ऊपर चला जाएगा और ओवर 2 हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। इज़ इक्वल टू इसका तीर भी ऊपर को है, हम इसे भी उल्टा देंगे। 225 ऊपर चला जाएगा और 90 नीचे आएगा। अब हम इसे सोल्व कर लेंगे। x इज़ इक्वल टू 225 ओवर 90 एज इट इज़ आ गया। 2 इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। अब हम इसे सोल्व करेंगे। 225 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसे 90 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5। तो चूँकि हमने लीटर मालूम करने थे तो इसलिए 5 लीटर, तो ये हमारा आंसर होगा। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है, a certain journey by train takes 5 hours at the speed of 45 किलोमीटर पर आवर। एक सफ़र को तय करने के लिए ट्रेन 5 घंटे लगाती है जब वो 45 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से सफ़र करती है। टाइम उसने बता दिया है 5 घंटे और स्पीड उसकी उसने बता दी है 45 किलोमीटर फ़ी घंटा या 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब वो चलती है तो वो फासला 5 घंटों में तय कर लेती है। फाइंड द स्पीड, स्पीड मालूम करें, हमने स्पीड फाइंड करनी है। टू कवर द जर्नी इन 3 आवर्स, कि वो सफ़र जो है वो 3 घंटों में तय हो जाए। हमें आवर्स टाइम दिया गया है, आवर्स में 5 आवर्स और स्पीड किलोमीटर में दी गई है 45 किलोमीटर पर आवर। अब हमने कहते हैं फाइंड द स्पीड, स्पीड फाइंड करनी है तो वहाँ एक्स आ जाएगा और सफ़र जो है, जो जर्नी है, वो डिस्टेंस जो है वो कवर करना है 3 आवर्स में। तो पहले जब 5 घंटे में तय करती थी तो उसकी स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर थी। अब हमने 3 घंटे में सफ़र तय करना है, जल्दी तय करना है। घंटे 5 थे, घंटे 5 से 3 हो गए, कम हो गए, डिक्रीज़ हो गए। जब टाइम कम हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा तो हमें स्पीड ज़्यादा करनी पड़ेगी, स्पीड बढ़ जाएगी। टाइम शॉर्ट होगा, डिक्रीज़ होगा तो स्पीड ज़्यादा, तो ये इन्वर्स प्रपोर्शन होगा। क्योंकि ये कम हो गया तो ये ज़्यादा करना पड़ेगा, ये ज़्यादा, ये कम, ये ज़्यादा, उल्ट हो गया तो ये इन्वर्स प्रपोर्शन हो जाएगा। अब हम इसे सोल्व करेंगे। हमने पढ़ा था कि तीर लगाने हैं, तो तीर लगाने के लिए हमने पढ़ा था कि एक्स वाली वैल्यू का तीर हमेशा ऊपर को लगाना है और जो डायरेक्ट प्रपोर्शन होगा उसका तीर ऊपर, लेकिन अगर इन्वर्स प्रपोर्शन होगा तो उसका तीर उल्ट यानी नीचे को लगेगा। तो इसका तीर हम नीचे को लगा देंगे। अब हम इसे सोल्व करेंगे। हमने पढ़ा था जिसका तीर ऊपर को होगा उसकी वैल्यू को उल्टा देना है, एक्स ऊपर आएगा और 45 नीचे आएगा, इक्वल टू जिसका तीर नीचे होगा उसकी वैल्यू नहीं उल्टानी। 5 ऊपर है, ऊपर ही रहेगा और 3 नीचे आ जाएगा। अब हम इसे मज़ीद सोल्व कर लेंगे। x इज़ इक्वल टू 5 ओवर 3, 45 इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 1 आर 3, 15 3 आर 45, फिर 5 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 75 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। चूँकि हमने स्पीड मालूम करनी थी तो स्पीड उसने हमें किलोमीटर पर आवर में दी थी, साथ ये भी लिख देंगे। अगर आपको ये कैंसिल नहीं करना तो आसान तरीका ये है कि आप 5 को 45 से मल्टीप्लाई कर दें, जो आंसर आए उसे 3 पे डिवाइड कर दें तो भी आपका आंसर 75 किलोमीटर पर आवर निकल आएगा। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमें गिवन है 6 men पेंट आ हाउस इन 4 days। 6 आदमी एक घर को 4 दिन में पेंट करते हैं। इन हाउ मैनी डेज, कितने दिनों में। 3 men पेंट द हाउस, कितने दिनों में। अगर हम 3 आदमी लगाए तो वो घर को पेंट कर देंगे। अब हमें men गिवन है, men 6 और वो जो डेज लगाते हैं वो 4 हैं। 6 men takes
4 days। इन हाउ मैनी डेज, डेज हमने मालूम करना है तो यहाँ पर हम x लगा देंगे। टू पेंट इन 3 days 3 मैन उसने 3 दे दिए। पहले उसने हमें 6 मैन दिए थे कि वो एक हाउस को 4 days में पेंट करते हैं। हमें कितने दिन चाहिए होंगे अगर हम आदमी 3 लगाएं? आदमी पहले 6 थे, अब 3 हो गए हैं। तो अब हमने देखना है कि कितने दिन लगेंगे। तो हमने पढ़ा था असूल्स में कि सबसे पहले हमने x वाली वैल्यू का एरो लगाना है और x वाली वैल्यू का एरो हमेशा ऊपर को लगाना है। इसके बाद हमने चेक करना है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इन्वर्स प्रोपोर्शन है। आदमी 6 थे तो दिन 4 लगते थे, आदमी कम हो गए हैं। अगर आदमी कम करेंगे काम, कम आदमी काम पे लगाएंगे तो हमारे दिन ज़्यादा लगेंगे। आदमी कम हो जाएंगे, दिन ज़्यादा लगेंगे, तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन या तनासब माकूस हो जाएगा। ये इन्वर्स प्रोपोर्शन हो जाएगा। हमने पढ़ा था रूल्स में कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एरो ऊपर को और इन्वर्स प्रोपोर्शन का एरो नीचे को लगाते हैं। चूँकि ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है तो इसका एरो हम नीचे को लगा देंगे। अब हम इसे फर्दर सोल्व करेंगे। हमने पढ़ा था कि जिस का एरो ऊपर को होगा उसकी वैल्यूज़ उल्टा देंगे। x नीचे वाली लाइन में है, इसे ऊपर लिखेंगे। 4 ऊपर वाली लाइन में, इसे बटे में लिख देंगे। इक्वल टू जिसका एरो नीचे होगा उसे नहीं उल्टाएंगे तो 6 ऊपर आएगा और 3 नीचे आएगा। अब हम इसे फर्दर सोल्व कर लेंगे। x इज़ इक्वल टू 6/3 एज इट इज़ आ गया। 4 इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आके ये मल्टीप्लाई हो गया। अब हम इसे काट के भी सोल्व कर सकते हैं। 3 1s are 3, 3 2s are 6, 2 4s are 8। और चूँकि हमने डेज मालूम करने हैं तो यहाँ डेज आएगा। या हम इसे आसान तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा उसे 3 पे डिवाइड कर दें तो हमारा 8 डेज निकल आएगा। उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। आप लोगों ने सबसे पहले वो रूल्स याद करने हैं। अगर आपको रूल्स याद हो जाएंगे तो आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है और क्वेश्चन समझ आ गए हैं तो कमेंट्स में बताइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और जो स्टूडेंट मेरी वीडियो पर नए हैं काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस उनको मिलती रहे। तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।